वो अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात सुनते नहीं। 1 महीने बाद आपको पता चलने लगा क्या हो रहा है। हम न्याय दिलाने वाले हैं, इसलिए अन्याय के खिलाफ सदैव हम लोग बोलते हैं। सुनील कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन राजा तालाब, पूर्व उपाध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। ये जो भी व्यवस्थाएं हैं सरकार की, नोटबंदी, पहले जब नोटबंदी हुआ उससे कितना नुकसान हमारे देश का हुआ, कितनी आर्थिक स्थिति हमारे देश की कमज़ोर हुई, सरकार का नुकसान ही नुकसान हुआ। और इनका था कि हम जब नोटबंदी करेंगे तो काला धन आएगा। आज तक अभी तक कोई काला धन नहीं दिखाई दिया, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का नुकसान हुआ, हमारे देश की क्षति हुई, गरीब और गरीब हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए, व्यवसायियों के लिए, सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ व्यवसायियों की सरकार है। किसानों को नहीं ध्यान में दिया जाता, जो बेरोजगार हैं उनको ध्यान में नहीं देते हैं। शिक्षा की स्तर बेहाल है, किसान बेहाल है, दवा इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। अब आने वाले 24 में क्या सरकार को 2000 की नोटबंदी का फायदा होने वाला है? कोई नोटबंदी का फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सरकार के वोट की राजनीति है। इसमें कोई नोटबंदी का फ़ायदा नहीं है। ये बताइए, अभी जो नोटबंदी किए थे, जो अभी 2000 की नोट आई थी, उससे क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी आर्थिक स्थिति एकदम ज़ीरो हो गई और कितनी बेरोज़गारी बढ़ गई, कितनी मिल फैक्ट्रियां बंद हो गए। तो नया नोट आने से, बंद होने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। ये जो अभी आ रही है बंदी, कर रहे हैं कि 2000 के नोट फिर बंद करेंगे, इससे क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा हो रहा है? विपक्षी नेताओं को चुनाव में कमजोर, आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए 2000 नोट बता तो दिए हम आपसे ना कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी फार्मूला है इनके। जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे इनका विपक्ष कमज़ोर हो। ये वही काम करते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष कमज़ोर हो। यहाँ देश की हित की नहीं, लोगों के हित की नहीं, किसानों के हित की नहीं, जनता के हित की नहीं, ये सिर्फ अपने हित की सोचते हैं। और जो इनसे चुनाव लड़ने वाला विपक्ष कैसे कमज़ोर हो उसकी बात सोचते हैं। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर मेरा नया नोट लाने का फैसला गलत रहा तो किसी चौराहे पे बुला लेना? बिल्कुल गलत है, वो तो झूठे हैं। अव्वल दर्जे के प्रधानमंत्री जी अव्वल दर्जे के झूठे हैं। वो अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात सुनते नहीं। आज तक बता दीजिए उन्होंने किसी के मन की बात सुनी है? वो अपने मन की बात करते हैं, अपने मर्जी की करते हैं। चाहे देश हमारा गर्त में चला जाए, किसान बेहाल हो, शिक्षा के स्तर गिर गया है, कोई शिक्षा के स्तर नहीं है, दवा इलाज किसी को नहीं मिल पा रहा है, उनकी मन की बात संडे को होनी चाहिए। बस मन की बात करते हैं, किसी की सुनती नहीं। खिलाफ बोल रहे हैं, आपको बुलडोजर का डर नहीं? देखिए, हमको किसी बुलडोजर का और हमको देशद्रोह का और मुकदमा का डर नहीं है। जो सही बात है, अधिवक्ता सत्य बोलता है, अधिवक्ता सही बात बोलने से नहीं मुकरता। हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हम न्याय दिलाने वाले हैं, इसलिए अन्याय के खिलाफ सदैव हम लोग बोलते हैं। मेरा नाम छेदीलाल यादव एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन राजा तालाब वाराणसी। 2000 के नोटों की जो नोटबंदी सरकार ने लागू किया है, भले ही लोगों को लगता हो कि 2000 की नोट हमारे पास नहीं है, हमारे पे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, लेकिन वस्तुतः अंतिम में आम जनता के ही ऊपर ये अर्थव्यवस्था की मार पड़ने वाली है। क्योंकि जो भी नोटबंदी का प्रभाव पड़ेगा वो निचले तबके के लोगों के ही पे जाएगा। इसलिए अंततः नोटबंदी का प्रभाव निचले तबके के ही लोगों पर पड़ने वाली है। सरकार का ये जो फैसला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने तमाम इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि अगर मैं कोई बात गलत कहूं तो मुझे बताइएगा, मेरा फैसला अगर गलत हुआ तो बताइएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री ये भी कहा था कि अगर मेरा ये नोट बदलने का फैसला गलत हुआ तो 100 दिन के अंदर किसी चौराहे को बुला लीजिए। उसी पर आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय नोटबंदी जब हुई थी तो उस समय ये बात कहा था, लेकिन आज की स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री या माननीय केंद्र सरकार द्वारा जो नोटबंदी का प्रस्ताव लाया गया था, उस नोटबंदी के प्रस्ताव से मुकर रहे हैं। पुनः जिस नोट को केंद्र सरकार ने चलाया था नोटबंदी के बाद 2000 का, उसमें यह बताया था तमाम चिप लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे और जनता को कोई असुविधा नहीं होगी। इन सब चीज़ों तो सरकारी मीडिया बताई, तो उसी सरकारी मीडिया ने इसका भी प्रचार, इस पर भी प्रचार करेगी भी सरकारी मीडिया कि अब इसका क्या लाभ है। इसमें 5G चिप लगेगा जो नया नोट है। हाँ, अब देखिए कौन सी चिप का नोट लाते हैं। सरकार ने खास तौर से केंद्र सरकार अपने स्पष्ट कहा था कि जो फैसले गलत होंगे
उस फैसले पे मैं जनता को जवाब दूंगा। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई इंटरव्यू नहीं आया था, क्योंकि 2000 के नोट लागू करने का फैसला सरकार का था और वापस होने पर तमाम असुविधा हो रही है लोगों को। और ख़ास तौर से आपको ये लगता है कि ये तुगलकी फरमान है? निसंदेह बिना सोचे समझे, बिना अल्टीमेटम दिए वापस लेना एक तुगलकी फरमान है सरकार का। आपको नहीं लगता 2024 के आगे चुनाव है, उसके लिए रूलिंग पार्टी का एक बहुत बड़ा एकदम रूलिंग पार्टी का ये प्रोपेगेंडा है जो है। अगली बार इलेक्शन से पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया था। इलेक्शन से पहले नोटबंदी लाया और उसके बाद विपक्षी पार्टियों की कमर तोड़ दिए जो है। उसी प्रकार इस समय भी वही कार्रवाई आगे बढ़ने वाली है। मानते हैं कि विपक्ष के नेताओं के पास 2000 की नोट है? नहीं, विपक्ष के नेताओं के पास नहीं है, लेकिन सरकार का जो एजेंडा है उसके अनुसार यह तय हो रहा है। सरकार लगातार, अगली बार आपने सुना होगा, तमाम मीडिया में भी आया था कि बिना बैंक में गए हुए तमाम उद्योगपतियों ने अपने नोट भजा लिए। आम जनता परेशान थी, लाइनों में लगी थी। नोट भजाया था? नोट भजाए उद्योगपति और बैंक से मिली भगत से तमाम पेपर में आए थे, गजट हुए थे जब। तो आपका आरोप है कि सरकारी तंत्र नोट भजाएगी। अब इस पे तो बाद में देखा जाएगा। अभी 2000 के नोटों को नोटबंदी के बाद 1 महीने बाद आपको पता चलने लगा क्या हो रहा है, सब आपके सामने आएगा।